कहानी की शुरुआत उस सुबह से होती है जब बड़े घर का डाइनिंग टेबल एक बार फिर शांति नहीं बल्कि टकराव का गवाह बनने वाला होता है। सुबह की चाय कपों में रखीरखी ठंडी हो चुकी होती है, लेकिन घर के भीतर का माहौल उबल रहा होता है। हवा में तनाव इतना गाढ़ा होता है कि हर सांस भारी लगने लगती है। पोल्टू अकड़कर खड़ा होता है, चेहरे पर वही पुराना घमंड और आंखों में बेपरवाही। तभी पारो शांत लेकिन दृढ़ स्वर में पूछती है, परसों कोर्ट में हमारा डिवोर्स का ट्रायल है ना? पोल्टू बिना उसकी ओर देखे लापरवाही से जवाब देता है, हाँ। उसी पल पारो के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरती है, वह मुस्कान जो अक्सर तूफान से ठीक पहले दिखाई देती है। वह ठंडे स्वर में कहती है, परसों जज के सामने मैं अपनी बेटी के लिए मूंग मांगी एलिमनी मांगूंगी। यह सुनते ही पोल्टू जैसे पत्थर का हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह झल्लाकर बोल उठता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? पारो बिना घबराए कुर्सी खींचकर बैठ जाती है। उसकी आवाज में न गुस्सा होता है न डर, बस सच्चाई की ताकत। वह कहती है, पागल तब होती अगर चुप रहती। अब मैं सिर्फ एक औरत नहीं, एक माँ हूँ, और माँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। पोल्टू गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारता है। चाय के कप हिल जाते हैं। तुम मेरी पूरी जिंदगी की कमाई मांगने की बात कर रही हो? वह चिल्लाता है। पारो की आंखों में अब आग जलने लगती है। उसकी आवाज और मजबूत हो जाती है। जब तुम किसी दूसरी औरत से इश्क कर सकते हो, उससे शादी के सपने देख सकते हो, तब अपनी बेटी के भविष्य के लिए पैसा देना तुम्हें बोझ लग रहा है। डाइनिंग टेबल पर अचानक सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता। उसी सन्नाटे में अहाना सब कुछ चुपचाप देख रही होती है। पारो की हर बात उसके दिल में उतर रही होती है। उसकी आंखों में पारो के लिए सम्मान और भी गहरा हो जाता है। आखिरकार अहाना आगे बढ़ती है और साफ शब्दों में कहती है, पोल्टूदा, यह कोई भीख नहीं मांग रही है, यह अपना हक मांग रही है। पोल्टू गुस्से से अहाना को घूरता है। तुम बीच में मत बोलो, अहाना। तुम्हारी वजह से ही पारो के दिमाग में ये सब भरा गया है। पारो तुरंत पलटकर जवाब देती है, मेरे दिमाग में सच भरा गया है और सच का बोझ तुम सहन नहीं कर पा।